नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर, एक बार फिर महंगे हुए साबुन और सर्फ, इस वजह से बढ़े दाम। राम मंदिर निर्माण कार्य में आई तेजी, तरासे गए पत्थरों को निर्माण स्थल पर लाने का काम हुआ शुरू। WHO ने कोरोना के खतरनाक वेरिएंट के लिए दी चेतावनी, कहा बेहद खराब हो सकती है स्थिति। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल के दाम 9 गुना बढ़े, इसे वापस ले केंद्र सरकार, दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान बोले राहुल गांधी। सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम का दायरा बढ़ाया, हॉस्पिटैलिटी एविएशन सेक्टर को मिलेगा बूस्ट। मक्का की कीमतों में हुआ इजाफा तो टूटे चावल की बढ़ गई मांग, 2100 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है रेट। जमानत मिलने के बाद फौरन जेल से बाहर आएंगे कैदी, चीफ जस्टिस ने लॉन्च किया फास्टर सिस्टम। सऊदी अरब मई में महंगा कर देगा कच्चा तेल, एशियाई देशों को चुकानी पड़ सकती है ज्यादा कीमत। देश के लिए खतरा है जाकिर नाइक का संगठन, गृह मंत्रालय ने मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोप में 5 साल का लगाया बैन। गोवा के लोगों को हर साल मुफ्त मिलेंगे 3 LPG सिलेंडर, सीएम सावंत ने पेश किया बजट। पाकिस्तान में गंभीर स्तर पर पहुंची बिजली की किल्लत, पूरे देश में शुरू की गई अघोषित लोड शेडिंग, कई पावर प्लांट ठप। भारत से कारोबार समेटने वाले विदेशी बैंकों की लिस्ट में शामिल हुआ सिटी बैंक, एक्सिस बैंक को बेचा रिटेल बिजनेस। अपराधियों का बायोमेट्रिक डेटाबेस लॉन्च करने वाला पहला राज्य बनेगा महाराष्ट्र, पुलिस को मिलेगी मदद। महंगाई का चौतरफा हमला, गाड़ी में पेट्रोल महंगा, आज से टोल क्रॉस करोगे तो भी महंगा। लाइट व्हीकल्स के लिए 10 रुपए की बढ़ोतरी तो कॉमर्शियल व्हीकल के लिए 65 रुपए तक का चार्ज बढ़ाया गया है। एयरटेल से टेक महिंद्रा ने मिलाया हाथ, मिलकर लॉन्च करेंगे 5G सर्विस, यूजर्स को मिलेंगे कई फायदे। खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ने की आशंका, देश में सूरजमुखी तेल की सप्लाई 25% घटने का अनुमान, रिपोर्ट। सरकार का बड़ा फैसला, सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में फसपा के तहत आसान क्षेत्रों को कम करने का लिया फैसला। झटका, पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराना हुआ महंगा, इसके लिए गाड़ी मालिकों को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। केजरीवाल सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए की फील्ड टास्क फोर्स की तैनाती, 10 करोड़ की लागत से इन बच्चों के लिए खोला जाएगा स्कूल। देश में घटिया और नकली मेडिकल उत्पादों में 47% की वृद्धि से निपटने के लिए बनाने होंगे सख्त कानून। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार का महंगाई के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक, किसानों और मजदूरों के जेब में डाले 1125 करोड़ रुपए। असम के आसान क्षेत्र को कम करने के फैसले का हिमंत बिस्व शर्मा ने किया स्वागत, कहा राज्य का 60% हिस्सा फसपा से हुआ मुक्त। देश के शहद को नए पंख लगाएगा डेयरी कोऑपरेटिव नेटवर्क, स्वतंत्र उद्यम के तौर पर विकसित करने की योजना। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बेड़े को दिखाई हरी झंडी, कहा 3500 लोगों को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने कर्ज चुकाने की समय सीमा 15 अप्रैल तक बढ़ाई। केंद्र और पंजाब सरकार में टकराव, चंडीगढ़ में केंद्रीय नियम लागू करने का विरोध, नोटिफिकेशन को रद्द करने का प्रस्ताव लाएगी मान सरकार। पीएम मोदी पर कांग्रेस ने साधा निशाना, राजीव शुक्ला बोले मोदी ने 30 से 40 रुपए में पेट्रोल डीजल का किया था वादा, जल्द ही 130 और 140 रुपए में मिलना होगा शुरू। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तमिलनाडु में वन्नियार को दिया गया 10.5% आरक्षण किया रद्द। बहुत ज्यादा पानी पीने से शरीर में सोडियम का लेवल बिगड़ सकता है, किडनी को भी होता है नुकसान, एक्सपर्ट्स। दिल्ली में मास्क ना पहनने पर अब नहीं देना होगा जुर्माना, DDMA की बैठक में हो सकता है फैसला। सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में होगा गेहूं, चना व जौ की MSP का भुगतान, 72 घंटे में मिलेगा पैसा। कैसे सत्ता की जंग जीतेगी कांग्रेस, बिहार, बंगाल और यूपी जैसे बड़े राज्यों में पार्टी अध्यक्ष नहीं, 3 राज्यों में अब तक विपक्ष के नेता भी नहीं चुन सके। चीन में बढ़ते कोरोना मामले का साइड इफेक्ट, API सप्लाई में देरी से मुश्किल में भारतीय फार्मा सेक्टर। सरकार ने प्राकृतिक गैस का दाम बढ़ाकर 2 गुना से अधिक किया, बढ़ सकती है CNG PNG की कीमतें। ट्राई का टेलीकॉम कंपनियों को आदेश, 60 दिनों में लाए 30 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान। झारखंड में शर्तों के साथ धार्मिक जुलूस निकालने को मिली अनुमति, केवल 100 लोगों को शामिल होने की छूट।
जारी रहेगी रूस यूक्रेन के बीच जंग, पुतिन का सीज फायर से इनकार। नाटो ने कहा संगठित हो रही रूसी सेनाएं, ब्रिटेन ने बढ़ाए प्रतिबंध। लघु बचत योजनाओं पर पहली तिमाही के लिए ब्याज दरों में बदलाव नहीं, पीपीएफ पर मिलेगा 7.1% ब्याज। हरियाणा में सरकारी कार्यालयों में अब नहीं चलेगी लेट लतीफी, 5 अप्रैल से लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। मध्य प्रदेश सरकार का दावा, भोपाल होगा भारत का पहला 5G सर्विस शुरू करने वाला शहर। सरकार अप्रैल से सितंबर के बीच बाजार से जुटाएगी 8.45 लाख करोड़ रुपए, वित्त मंत्रालय। श्रीलंकाई रुपया धराम, 1 कप चाय 100 रुपए और ब्रेड का पैकेट 150 रुपए में मिल रहा। डॉलर के मुकाबले 46% गिरी करेंसी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गहलोत सरकार का बड़ा कदम, आज से प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में हर सुविधा और इलाज फ्री। यूरोप, चीन में कोविड-19 का खतरा बढ़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री ने जनता को चेताया। सीएम योगी की बड़ी घोषणा, 100 दिन में 10,000 नौकरियां देगी यूपी सरकार। दिसंबर तक के लिए बड़ी खाद्य तेलों की स्टॉक लिमिट, सरकार का बड़ा फैसला। यूक्रेन में लड़कियों का रेप कर रहे हैं, कुत्ते मारकर खा रहे हैं रूसी सैनिक, सिक्योरिटीज एजेंसी का चौंकाने वाला खुलासा। मौसम अपडेट, तप रहे दिल्ली, राजस्थान, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, अभी राहत नहीं मिलने वाली, 15 दिन लू के थपेरे और तेज होंगे। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर, एक बार फिर से महंगे हुए साबुन और सर्फ, इस वजह से बढ़े दाम। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक HUL ने साबुन डिटर्जेंट के दाम 3 से 5% तक बढ़ाए हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने की शुरुआत में भी HUL ने डिटर्जेंट और साबुन की कीमतों में 17% की बढ़ोतरी की थी। कंपनी बीते 6 महीने में हर माह अपने उत्पादों के दाम बढ़ा रही है। इस दौरान कीमतें 30 से 35% तक बढ़ चुकी है। कंपनी ने हाल ही में बताया था कि कीमतों में बढ़ोतरी कच्चे माल के दाम बढ़ने की वजह से की गई है। कंपनी ने पिछले हफ्ते चाय और कॉफी की कीमतों में 7% तक की बढ़त का ऐलान भी किया था। साबुन कैटेगरी में HUL प्रमुख कंपनी है। कंपनी के लोकप्रिय ब्रांडों में डव, लक्स, लाइफबॉय, पियर्स, हमाम, लिरिल, ब्रीज और एक्सोना शामिल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो WHO ने कोरोना के खतरनाक वेरिएंट के लिए दी चेतावनी, कहा बेहद खराब हो सकती है स्थिति। जी हाँ, दुनिया में कोरोना महामारी का कहर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से इस साल 3 संभावित खतरों के बारे में आगाह किया है। उसने कोविड के नए वेरिएंट, अधिक खतरनाक वेरिएंट के साथ सबसे खराब स्थिति होने की चेतावनी दी है। हालांकि उसने यह भी कहा है कि लोगों में अधिक इम्यूनिटी बढ़ने के कारण वायरस से होने वाली बीमारी की गंभीरता समय के साथ कम हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि ओमिक्रॉन की तुलना में अधिक खतरनाक वेरिएंट सामने आ सकता है। WHO ने अपनी अपडेटेड कोविड-19 रणनीति जारी की है, जिसमें तैयारी, तत्परता और प्रतिक्रिया प्लान का जिक्र किया है। संगठन के प्रमुख ने उम्मीद जताई है कि अंतिम प्लान होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में घटिया और नकली मेडिकल उत्पादों में 47% की वृद्धि, इससे निपटने के लिए बनाने होंगे सख्त कानून। जी हाँ, नकली उत्पादों के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे एक मुख्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी कर खुलासा किया है कि देश में घटिया मेडिकल उत्पादों में साल 2020 से साल 2021 तक लगभग 47% की वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस अवधि के दौरान जिन उत्पादों में सबसे ज्यादा जालसाजी हुई है वे कोविड प्रोडक्ट्स थे। इन उत्पादों में वैक्सीन, दवाएं, टेस्ट किट, एंटीबायोटिक्स, फेस मास्क और सैनिटाइजर शामिल है। इस रिपोर्ट को देश की तमाम प्रिंट और अन्य मीडिया संस्थानों के लिए तैयार किया गया है ताकि लोगों को पता चल सके कि भारत में कितनी मात्रा में नकली उत्पादों का फैलाव है। जब हम इन नकली उत्पादों से होने वाले देश के नुकसान को आर्थिक रूप से देखते हैं तो होश उड़ जाते हैं। दरअसल इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को हर साल नकली उत्पादों की वजह से लगभग 1 ट्रिलियन रुपए का नुकसान होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिसंबर तक के लिए बड़ी खाद्य तेलों की स्टॉक लिमिट, सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ, केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों और तिलहनों के स्टॉक या भंडार रखने की सीमा को इस साल दिसंबर तक बढ़ा दिया है। सरकार ने खाद्य तेल, तिलहनों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के मकसद से फैसला लिया है। इस संबंध में जारी आदेश आज से प्रभावी होगा। ताजा आदेश के अनुसार खाद्य तेलों की स्टॉक सीमा खुदरा विक्रेताओं के लिए 30 क्विंटल, थोक विक्रेताओं के लिए 500 क्विंटल, थोक उपभोक्ताओं के लिए यानी कि बड़ी खुदरा श्रृंखला वाले विक्रेताओं और दुकानों के लिए 30 क्विंटल और इसके डिपो के लिए 1000 क्विंटल होगी। खाद्य तेलों के प्रोसेसर्स अपनी भंडारण उत्पादन क्षमता के 90 दिनों तक का स्टॉक कर सकते हैं। तिलहन के मामले में खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक रखने की सीमा 100 क्विंटल और थोक विक्रेताओं के लिए 2000 क्विंटल होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्राई का टेलीकॉम कंपनियों को आदेश, 60 दिन में लाएं 30 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान।
जी हाँ, दूरसंचार रेगुलेटर ट्राई टेलीकॉम कंपनियों पर सख्त हो गया है। उसने टेलीकॉम कंपनियों को नया आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक कम से कम एक प्लान ऐसा रखना होगा जो पूरे महीने के लिए वैलिड हो। कंपनियों को इस पर अमल करने के लिए 60 दिनों की मोहलत दी गई है। 1 जून 2022 से 1 महीने वाला प्लान जरूरी होगा। खास बात यह है कि यह प्लान महीने की आखिरी तारीख तक वैलिड होगा। ट्राई ने कहा है कि कम से कम एक प्लान, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक स्पेशल रिचार्ज प्लान पूरे महीने वैलिडिटी वाला रखना होगा। अगर ये तारीख अगले महीने में नहीं आती है तो आने वाले महीने की अंतिम तारीख पर रिचार्ज करने की जरूरत होगी। आपको बता दें कि जियो ने ये प्लान लॉन्च कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार का महंगाई के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक। किसानों और मजदूरों के जेब में डाले 1125 करोड़ रुपए। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने महंगाई और मंदी के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक चला दिया है। सरकार ने किसानों और मजदूरों को राहत देने की योजनाओं के माध्यम से 1125 करोड़ रुपए उन तक पहुंचाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के वादे को पूरा करते हुए ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की दूसरी किस्त 71 करोड़ की राशि जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि हमने जो कहा था वो पूरा किया। साथ ही महिलाओं को उनकी चौखट पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंस का भी शुभारंभ किया गया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर निर्माण कार्य में आई तेजी। तरासे गए पत्थरों को निर्माण स्थल पर लाने का काम हुआ शुरू। जी हाँ, अयोध्या रफ्तार पकड़ रही है। राम मंदिर निर्माण की गति। राम जन्मभूमि परिसर में अब राम मंदिर निर्माण के निर्मित कार्यशालाओं में तरासे गए पत्थरों को लाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुलझाए गए देश के सबसे बड़े विवाद के बाद अब राम मंदिर का स्वरूप जल्द ही राम भक्तों को दिखने लगेगा। तय समय में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कार्य तेज कर दिया गया है। राम मंदिर में लगने वाले पत्थरों के कार्यशालाओं को भी बढ़ाया गया है। सर्वप्रथम 90 के दशक में अयोध्या के कार सेवक पूरम के निकट राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला का गठन किया गया था, जिसके बाद राजस्थान के पहाड़ों से आए पत्थरों पर राम मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थरों पर नक्काशी का कार्य किया जा रहा था। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।